स्टार्टिंग से हमेशा फिटनेस में तो रही हूँ, फिर बीच में 1-1.5 साल था जिसमें मैं थोड़ा सा फिटनेस से दूर हो गया। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग है। When I was shooting Vanchaj, सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हो गए थे, वहाँ टाइफाइड वगैरह हो गया। मैं हमेशा यही कहता हूँ, इन्फ्लुएंसर्स की इज्जत है मेरी नजरों में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तभी भी आपने कभी ट्राई नहीं किया कि लेट्स ट्राई समथिंग? ऑनेस्टली मैंने कोशिश की, मैंने सिर्फ 2 फोटोज डाल दी एक हफ्ते में, मेरे को वही लगा बहुत बड़ा काम, मेरे से वो नहीं हो सका। मैंने कहा भाई कंटेंट सोच के लिख के बोलना। जो कास्टिंग हो रही है ना शादी, वो ये होती है कि इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हैं। फॉलोअर्स देखकर आदमी का टैलेंट जानना, अनएजुकेटेड, अननोन, बेवकूफी से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। एक्टिंग इज नॉट समथिंग जो आपको डिग्री लेने पर मिलती। एक्टिंग आप जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप कितनी मेहनत करिए, आप रियाज कितना करते हैं एज एन एक्टर, उस पे मैटर करता है। ऑडिशन दिया, टेस्ट दिया, तो अच्छी खासी बड़ी सडनली उनको एक फोन आता है, बोलता कि कास्टिंग हो गई। तो डायरेक्टर ने कहा कि कास्टिंग किसने की? तो सर वो ऊपर से आ गया ना। तो डायरेक्टर ने कहा सॉरी यार। मैंने कहा कोई नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपके हाथ में है। तो हम उसका नाम नहीं लेंगे फिल्म का, बट क्या वो फिल्म हिट हुई? नहीं, काम भी बहुत बेकार किया था उसने सबने, बहुत ही रद्दड़ किस्म का काम हुआ है। हाँ। फिल्म अच्छी थी। कितना आसान है कहना कि एक्टर टैंट्रम देता है। इस इंडस्ट्री में 14 साल में एक आदमी खड़ा होकर बोलता है मैंने टैंट्रम दिया, मैं इंडस्ट्री छोड़। बिग बॉस में जाना क्यों नहीं पसंद है? यार मेरे को नहीं लगता मेरा टेम्परामेंट है। सो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के फेवरेट नहीं हैं, बल्कि सारे एज ग्रुप के फेवरेट हैं, बिकॉज उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शोज किए हैं ना कि वो सबको पसंद आते हैं। तो हेलो शालीन। हेलो, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया चेतना, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। कैसी चल रही है कॉफी एंड ऑल? ये तो मेरे लिए एलिक्सर है, इसके बिना तो मैं वैसे नहीं काम ही नहीं कर पाता, फंक्शन नहीं करता मैं। हाँ, सो एडिक्शन कह सकते हैं, बट गुड एडिक्शन। गुड एडिक्शन। तो आज हम लोग बैठे हैं दिल से में एक्चुअली। सबसे पहले खाने पीने से बात करें क्या? तो आजकल क्या चल रहा है? बिकॉज मैं जो आपको लास्ट टाइम देखा था तब से लेकर अब तक थोड़ा सा ऐसे झटका लगा, अब सेम शालीन या कोई और? देखिए क्या है, मेरे ना वो स्टुपिडिटी है, जहन है, पता नहीं, बट मैं क्या है, मैं एवरी फ्यू इयर्स आई सेट अ टारगेट कि मेरे को ऐसा दिखना है या मुझे ये अचीव करना है, और फिर मैं उसमें लग जाता हूँ। जैसे जिद्दी के टाइम पे, जैसे आपने बोला, जिद्दी के टाइम पे मेरे को एक फिट सोल्जर जैसा, एक स्पेशल एजेंट दिखना है। उसके लिए देयर वाज अ डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था कि वो कुछ भी करके अचीव करना है। अभी हाल फिलहाल में द थिंग चेंज्ड कि मेरे को ना प्रॉपर लीन एथलेटिक बनना है, तो उसके लिए मुझे बहुत वेट शेड करना है। उसके लिए कोई टारगेट ऐसा नहीं कि कोई शो आ रहा है कुछ, बट आई हैड टू जस्ट गेट माई सेल्फ बैक टू व्हाट आई वाज जो मैं 2012-13 में दिखता था। अच्छा, तो उससे थोड़ा सा करीब तो आ ही गया हूँ बस। तो इसके पीछे कुछ मतलब शो वगैरह तो है नहीं कुछ, मतलब नथिंग, द टारगेट इज नॉट अबाउट द शो, ओके, बट इट्स जस्ट योर पर्सनल थिंग दैट यू वांट टू बी लाइक दैट। करेक्ट, ओके। सो क्या क्या डाइट्स फॉलो होती हैं और कैसे, अगर मैं टिप्स, हेल्दी टिप्स आपसे मांगूं, बिकॉज यू नो आज के डेट में लोग सोशल मीडिया को डॉक्टर बना लेते हैं कि किस तरह से डाइट करें, किस तरह से वजन कम करें, बट क्योंकि आप हमारे सामने बैठे हैं और आपने बहुत ही अच्छा वेट किया है। आई टेल यू, इट्स ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑन, मतलब ये प्रैक्टिकली मैं करके बताया है, ऐसा नहीं कि थियरी पढ़ी है। तो क्या है, प्रैक्टिकली बहुत सिंपल से लॉजिक्स हैं। लोग वो 100 ग्राम कैलकुलेट करते हैं, उसमें इतनी कैलोरीज आई होंगी तो 2000, ठीक है, दैट्स अनदर वे ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग नो, साइंटिफिक तरीका है, बट प्रैक्टिकली जैसे मैं करता हूँ, इट्स वेरी सिंपल कि अगर मेरे को वेट श्रेड करना है, मैं रात को बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं खाता, 7 बजे डिनर कर लेता हूँ, 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता। सुबह की पहली मील से पहले मेरा कम से कम 1 से 1.25 लीटर पानी पीता हूँ, okay. और उसके बाद जो भी खाऊंगा हेल्दी कार्ब्स खाऊंगा, उसके बाद दोपहर को लंच भी अच्छे से करूँगा, जितना बॉडी अलाउ करती है उतना, प्रोटीन शेक्स पीऊंगा भी, एंड दैट्स अबाउट इट। कुछ भी इसमें मैं शुगर कट कर देता हूँ, बिल्कुल फ्राइड कट है, रात को कार्ब्स कट है, दैट्स इट, सिंपल तरीका है। ऐसा कुछ हाई फाई डाइट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मसल बनानी है तो प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ा दो, चिकन, एग्स, ब्रोकली, टोफू, सोया, वेज नॉन वेज ऑप्शंस है, वो बढ़ा दो। अगर आपको मसल नहीं बढ़ानी है और अभी आपको सिर्फ वेट श्रेड करना है और लीन रहना है, तो प्रोटीन क्वांटिटी अपने वेट के हिसाब से रखो, उसमें कम चिकन जाएगा, कम अंडे जाएंगे, बट मेंटेन रहोगे। बल्क करना है या बॉडी का मसल साइज बढ़ाना है तो प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ेगी, बट बेसिक लॉजिक वही है, रात को कार्ब्स बंद, मीठा बंद, सब बंद, और लॉट्स ऑफ वाटर, कम से कम 3 से 4 लीटर मिनिमम। ओके, फुल डे, पूरे दिन में। ओके ओके। और एक्सरसाइजेस कुछ खास आपने तब्दीली की है उसमें? नहीं, नॉट रियली, बट हाँ, अब ज्यादातर मैं फ्री वेट्स पे आ गया, HIIT पे आ गया, या
दैट्स अबाउट इट। बेसिक जिम बंद है, मतलब वैसा नहीं है जैसे मैं पहले पागलों की तरह जिम करता था, वेट छुटाता था। अभी फिलहाल उस स्टेज पे नहीं आऊँ क्योंकि मैं और वेट काटना चाहता हूँ, उसके बाद मसल बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो इट्स अ प्रोसेस यार। हाँ, इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस टू अचीव योर टारगेट। करेक्ट। सो कितना आपने लूज किया है और कितने महीनों में? 5 महीने में आई थिंक आई लॉस्ट 16 kg। ओह वाओ, 16 kg एंड इन हेल्दी वे। इन अ हेल्दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आए? कुछ भी नहीं। मैं स्टार्टिंग से हमेशा फिटनेस में तो रही हूँ, सिर्फ बीच में 1-1.5 साल था जिसमें मैं थोड़ा सा फिटनेस से दूर हो गया था। और वो भी इसलिए क्योंकि एक सैचुरेशन आ गई थी, आई वांटेड टू बी आउट ऑफ इट आल्सो। फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज हो गए, तो बीच में जब व्हेन आई वाज शूटिंग वंशज तब कुछ सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हो गए थे, वहाँ टाइफाइड वगैरह हो गया। तो फिर वैसे भी थोड़ा छूटता ही गया, फिर और कामों में इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद एक बार ही वापस पकड़े तो फिर मैं छोड़ता नहीं। तो आप काफी डिसिप्लिन है, अगर मैं कहूँ तो। टाइमली खाना, अपना टारगेट अचीव करना। खाना मेरा कभी भी, मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, या मैं जिम जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मेरा खाना टाइम पे ही होता है। अच्छा। चाहे कुछ हो जाए, तब वर्ल्ड में गो अपसाइड डाउन, मेरा खाना टाइम पे ही होगा। 7 o'clock। 7 o'clock डिनर। अभी 7 है, जब मैं जिम अगर 7 बजे जिम जा रहा हूँ तो 9 बजे खाऊंगा, डिपेंड्स। बट मेरा खाने का रूटीन फिक्स्ड रहेगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि मेरे को अंदर से बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि खा ले भाई खा ले। अच्छा। तो उसके बाद मैं फिर फंक्शन नहीं कर पाता, तो मुझे खाना ही है। ओके ओके। तो शालीन, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने आप को फिट रखने की ट्राई करते हैं? यू नो, बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे फेक डॉक्टर्स भी होते हैं, और कोई भी इन्फ्लुएंसर बनके ज्ञान देता है कि आपको वेट लूज करना है तो 6 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 दिनों में। इसलिए मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बना। सोल रीजन कि जब तक मुझे उस चीज की नॉलेज ना हो, मैं किसी को क्या ज्ञान बांट रहा हूँ। हाँ। बट आई थिंक कुछ भी करो आप, एक मेडिकल चेकअप अपना हमेशा कराओ, साल में 2 बार अपना फुल बॉडी चेक कराओ, कराना ही कराना चाहिए, रिस्पेक्टिव व्हाटएवर इट इज, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हमें वैसे नहीं पता चलेंगी जी। और अगर आपको चेक करना है ना उसकी क्रेडिबिलिटी, तो जो भी आप डाइट या जो भी कोई सामने वाला आपको बता रहा है, गूगल पे डाल लो या डॉक्टर से पूछ लो कि भाई इसमें कितना सच है, और उसके बाद कर लो। अगर आपको वही मानना है जो पता है, तो डॉक्टर से पूछ लो ना, डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लो, न्यूट्रिशनिस्ट से एक अपॉइंटमेंट लो, बोलो सही है कि नहीं है, वो फॉलो करो। उसके बाद जब तक आप खुद पे ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट अलग है, हर इंसान की वांट्स, खाने का तरीका, खाने की आदतें सब अलग है। आप सबको एक साथ सम नहीं कर सकते कि भाई तुम भी 7 बजे खाओ, तुम भी 7 बजे खाओ, तुम 7 बजे चावल नहीं खाओगे, तुम भी नहीं खाओगे, ऐसा नहीं है। हर एक का अलग रिक्वायरमेंट है, हर एक का अलग गोल है, अलग एम है। सो गो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके ओके। तो आपने बोला इसलिए मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बना। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती, एक्टर्स भी तो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, और रील बनाना, डांस करना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मैं हमेशा उनकी बहुत तारीफ करता था। मैं अच्छा? वो काबिले तारीफ काम है जो आप इतना एफर्ट, टाइम, एनर्जी, पैशन से आप रोज कंटेंट बना रहे हैं। वो मेरे जैसे आदमी की बस का बात नहीं है। मैं चाह के भी वो नहीं बन सकता। उसका रीजन ये नहीं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ इन्फ्लुएंसर्स की इज्जत है मेरी नजरों में बहुत ज्यादा, और प्राइमरीली इसलिए क्योंकि वो जो करते हैं ना वो मैं नहीं कर सकता। वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग जॉब है। दे आर नॉट एक्टर्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। देयर इज अ बिग डिफरेंस। एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, उन्होंने एक्टिंग की तालीम ली है। इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट बनाते हैं, एक्टर्स कंटेंट नहीं बना सकते। हमें कंटेंट बनाना आता ही नहीं है, उनको कंटेंट बनाना आता है। तो दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे आर एक्टर्स, सो इट इज वेरी डिफरेंट। ओके, यू नो, इट इज कि आप दोनों चीजों को मर्ज नहीं कर सकते। सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड मैन। हाउ दे डू इट आई डोंट नो। मैं शायद जिंदगी में कभी उनका 1/10 भी बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट आई ऑल्सो फील कि वो लोग एक्टर्स नहीं है, तो उनको एक्टिंग का काम देना तब तक सही नहीं है जब तक वो सही में एक्टर्स ना हो जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए, या जिन्होंने एक्टिंग की तालीम ली है, जिन्होंने एक्टिंग सीखी है और उसके बाद इन्फ्लुएंस कर रहा है फिर एक्टर बन जाए। अग्रीड। लेकिन हर आदमी एक्टर नहीं बन सकता भाई। एक्टर कैमरे के सामने बोलने की है, इज नॉट एक्टिंग। बट ये बहुत ही एक सोर्स बन चुका है, बहुत ही बड़ा सोर्स बन चुका है इनकम का। तभी भी आपने कभी ट्राई नहीं किया कि लेट्स ट्राई समथिंग? यार ऑनेस्टली मैंने कोशिश की। मैंने कोशिश भी क्या की, मैंने सिर्फ 2 फोटोज डाल दिए एक हफ्ते में। मेरे को वही लगा बहुत बड़ा काम है, मेरे से वो नहीं हो सका। मैंने कहा भाई कंटेंट सोच के, लिख के बोलना, तभी मैं कह रहा हूँ ना बहुत इज्जत है मेरी आंखों में उनके लिए। नहीं कर हर आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है और बहुत सारे एक्टर्स ने इस पे बात की है, जो आपने थोड़ा सा बोला कि वो एक्टर नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, उनका काम एक्टिंग करना नहीं है, कंटेंट क्रिएट करना है। बट जो कास्टिंग हो रही है ना शालीन,
वो ये होती है कि इंस्टा के फॉलोअर्स कितने हैं। मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ, विक्रांत मसी ने भी ये बात बोली है, हाँ। और मैं भी ये बात रिपीट करता हूँ, फॉलोअर्स देखकर आदमी का टैलेंट जानना से वाहियात, स्टूपिड, अनएजुकेटेड, अननोन, बेवकूफी से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप टैलेंट को फॉलोअर्स के बेसिस पे ज्ञात कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इरफान साहब तो टैलेंटेड थे ही नहीं, क्योंकि इरफान साहब की बहन के बाद उनके इंस्टा फॉलोवर 150,000 बढ़े एक रात में। तो क्या उससे पहले इरफान साहब को एक्टिंग नहीं आती थी क्या? या इरफान साहब के फॉलोवर्स शायद आज हमारे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर से बहुत कम है? क्या इरफान साहब एक्टिंग नहीं जानते? क्या नसीर साहब एक्टिंग नहीं जानते? पंकज त्रिपाठी एक्टिंग नहीं जानते? मनोज बाजपेयी को नहीं आती है? नवाज, अमिताभ जी को नहीं आती है? किसी को एक्टिंग नहीं आती है? कोई एक्टर है ही नहीं फिर तो यही है जिनके फॉलोवर्स हैं वो एक्टर्स हैं। और फॉलोवर्स से एक्टिंग नहीं होती है। आपको कुछ एक्टिंग के बेसिक्स होते हैं, हाँ। वो फॉलोवर से नहीं है। फॉलोवर्स तो सबके, ऐसे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के भी फॉलोवर हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। क्या वो एक्टिंग कर सकता है क्या? वो फुटबॉल खेलता है यार जी। वो दुनिया का बेस्ट प्लेयरों में से एक है। और इसका मतलब थोड़ी ना वो एक्टिंग कर लेगा। तो उनको ले आओ। उनको क्यों नहीं ला रहे? उनसे ज्यादा फॉलोवर तो किसी के है ही नहीं। उनको लेके आओ, बोलो भाई एक्टिंग करो आप, आपके तो इतने फॉलोवर है। नहीं बोलते ना, आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको पता है वो स्पोर्ट्स पर्सन है। सो व्हेन यू थॉट ऑफ इट कि वो फुटबॉलर इसलिए एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो ये भी तो सोचो ना, ये कंटेंट क्रिएटर है, ये एक्टिंग नहीं कर रहे। पर वहां हम सोचते नहीं, वहां बोलते हैं कि इससे हमारे को ट्रैक्शन आ जाएगी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कौन से ऐसे कास्टिंग करने के बाद आपकी ट्रैक्शन आई और आपका प्रोजेक्ट हिट हो गया। एक भी नहीं है, बल्कि बंद हो रहे हैं शोज। करेक्ट। अच्छा, एक चीज जो मैंने नोटिस की है, आई डोंट नो, आप इस पे ज्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है उसमें ये ट्रेंड नहीं है। उसमें या तो न्यू कमर को ले रहे हैं या तो फिर जो लोग हैं उनको। ओटीटी में भी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो नॉन फेसेस ही लिए जा रहे हैं जो एक्टर्स हैं। नॉन, व्हेन आई से दैट मींस एक्टिंग, इट्स नॉट दैट की ओनली पॉपुलैरिटी। ये जो ट्रेंड चला है ये टीवी सीरियल्स में चला है। नहीं, ये शुरू वहीं से हुआ है, शुरू फिल्मों से ही हुआ है। लाइक जितनी फिल्में हैं, मेरे को ऐसे तो टिप्स पे नाम याद नहीं है, लेकिन फिल्में और ओटीटी में हुआ था ये ट्रेंड शुरू। और ओटीटी के भी आई डू नॉट ब्लेम देम। उसका देखो रीजन क्या है। व्हेन यू थिंक ऑन द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, आपको लगता है कि यार इस आदमी के 6 मिलियन फॉलोवर हैं, इसको अगर मैंने लिया तो 6 मिलियन में से अगर 1 मिलियन लोगों ने भी देख लिया इसके फॉलोवर्स में से, तो मेरा प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा। दैट्स द बेसिक थॉट प्रोसेस व्हिच इज नॉट रॉन्ग। पर क्या वो 1 मिलियन जो लोग हैं, क्या वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन 3,500 रुपए साल की देंगे? क्योंकि वो इस इंसान को फ्री में यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए वो 3,500 रुपए क्यों देंगे? सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। There's always a hindsight. There's always two parallel lines to it. वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Two perspectives to look at it. तो वो कभी मैच नहीं करेगा। So my perspective is very simple यार, कि ये जब ये शुरू हुआ वो इसलिए था कि because everyone wanted to try कि क्या ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसे करने से ऐसा होगा। अब वो यहाँ टीवी में अगर आप कह रहे हैं आगे, मुझे तो ऑनेस्टली अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं शायद टीवी की दुनिया से थोड़ा सा फिलहाल कटा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या वो आ गया है। अगर आ गया है तो वो पहले फिल्मों में था, ओटीटी में, अब टीवी पे आया, टीवी पे बढ़ जाएगा धीरे धीरे। आजकल पॉडकास्ट का भी बड़ा फैशन चल चुका है, जिसमें चलिए इंटरव्यूअर तो हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक्टर्स भी अब आ रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। Which is good if they are knowledgeable enough, if they are well researched, well educated, why not? उसमें मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आपको किसी को भी, लाइक आई सेड, कंटेंट क्रिएटर्स को भी अगर एक्टिंग आती है, एक्टिंग करिए, तो भाई क्यों नहीं। एक्टिंग इज नॉट समथिंग जो आपको डिग्री लेने पे मिलती है। एक्टिंग आप जिंदगी के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप अपने आप पे कितनी मेहनत करिए, आप रियाज कितना करते हैं खुद एज एन एक्टर, उस पे मैटर करता है। सिमिलरली अगर एक एक्टर वेल रिहर्स्ड, वेल रिसर्च, वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड है, वो टॉपिक के ऊपर वो कर सकता है, तो बिल्कुल करें। आपको उस चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हैव यू एवर ट्राइड इंटरव्यूइंग समवन? या नहीं यार, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी की शुरुआत एज एन एंकर ही की है। हाँ। पर कभी सोचा भी, तो फिर मैंने सोचा यार, फिर मैं थोड़ा ढीला पड़ जाता हूँ। आप लेजी हैं, ढीले पड़ जाते हैं, या फोकस्ड है कि नहीं मुझे यही करना है और इन सब चीजों पे ध्यान नहीं भटकाना? देखिए यार, मेरा ना फोकस स्टार्टिंग से ही अभी तक सिर्फ एक्टिंग पे रहा। या तो मैं एक्टिंग पे करता था, या मैं एक्टिंग के अराउंड जो चीजें होती है ना वो करता हूँ। जैसे प्रोड्यूस कर लिया, हाँ, लिख लिया कुछ, हाँ, तो इन चीजों से मेरे को अपने आप से ना बड़ा ग्राउंडेड फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है ये मैं कर सकता हूँ। जब मैं कुछ एक्स्ट्रा अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन करना चाहूंगा ना, तो मुझे पता नहीं कि मैं वो कर पाऊंगा कि नहीं। ओके, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका तौर तरीका है, ये पूरा मुझे मजबूर करता है सोचने पर, एक डिफेंस वाला जो होता है फैमिली। करेक्ट।
ऐसा लगता है कि शालीन कभी ऐसा ट्राई किया हो डिफेंस में जाने की, देखिए मेरे पिताजी आर्मी? एयरफोर्स में थे, हाँ, देखा। तो मैंने कोशिश बहुत की थी, हाँ। लेकिन डैड का एक डायलॉग था, यू डोंट सिलेक्ट द आर्मी, द आर्मी आर्मी सिलेक्ट्स यू। तो वो वहीं समझ में आ गया कि यहाँ तो नहीं दाल गली। हाँ, लेकिन फिर भी आपके जो शोज वगैरह है ना मैच करते हैं और आपकी पर्सनालिटी मैच अब करती वो है। मुझे नहीं पता, वो शायद ब्लड में आ गया है हाँ। या कुछ है। प्लस ऑल्सो द फैक्ट इज कि मेरा जो परसेप्शन लोगों की नजरों में वो बहुत अलग है। मैं असलियत में बहुत ऑपोजिट हूँ उस चीज से इन सम कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं सारा दिन सीरियस नहीं रह सकता। अच्छा। मैं सीरियस रहता हूँ सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट पे। किसी के चिल्लाना भी है तो 15 मिनट में चिल्ला के अपनी गुस्सा बयां कर दूंगा, उसके बाद मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। मैं हंसता खेलता रहता हूँ पूरा दिन, मैं अपने जोन में रहूंगा या मस्त मलंग रहूंगा, मुझे नहीं इतना स्ट्रेस लेके। लोगों को लगता है मैं सीरियस हूँ तो सीरियस ही रहता हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ भाई, मैं सारा दिन हंसता रहता हूँ या हंसाता रहता हूँ। अच्छा। ओके, सो यू आर ऑलवेज लाइक कि मुझे एक्टर ही बनना है। चलिए आर्मी तो चलिए पापा ने बोल दिया, लेकिन कुछ और भी आई केम टू प्रोफेशन? बी अ वीजे इन बॉम्बे, या और एमटीवी के साथ मैं कुछ 2-3 साल था, मैंने काम किया उनके साथ। लेकिन फिर जब एक्टिंग का कीड़ा या एक्टिंग का बग या कुछ भी बोल लीजिए या अंदर से आवाज आई, तो फिर बहुत स्ट्रगल किया। 3 साल नहीं हो रहा था। फिर जब पहला शो कर लिया अर्जुन, लोगों को वो एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए वो लर्निंग कर्व था, मैंने उससे पहले जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं था, तो मेरे लिए एक लर्निंग कर्व था कि मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। उस 1.5 साल करने के बाद मुझे इतनी मोहब्बत हो गई एक्टिंग से कि फिर मैं नहीं रुका। फिर मैंने वर्कशॉप्स जहाँ मौका लगे वहाँ लोगों से सीखना, बहुत बहुत काम किया खुद पे, कि आज मैं उस लेवल पे हूँ कि जब मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे सामने स्क्रिप्ट आएगी, मैं उसमें उतनी जस्टिस कर सकता हूँ जितना मैं दे सकता हूँ जी। पर मैं बुरे एक्टर में कभी नहीं गिनूंगा। इतना मैंने अपने आप पे काम कर लिया है कि जिंदगी में जब भी लोग पलट के देखेंगे तो मेरा काम देख के ये नहीं कहेंगे अरे यार क्या ही बेवकूफ एक्टर है या क्या ही गंदा एक्टर। बिल्कुल नहीं। बस इतना कर लिया अचीव। उसके बाद देखिए सक्सेस इज डिफाइंड by various things. How successful are you is defined by various things in life. तो वो तो डेफिनेशन बहुत वही है, बट मैं खुश बहुत हूँ कि मैंने जो सोचा वो मैंने वो किया। बेस्ट रिजेक्शन, व्हेन आई से बेस्ट दैट मींस इन पॉजिटिव वे, लर्निंग वाइज, कि कौन सा था जिसने आपको सिखा डाला? मैं आपको बताऊँ, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक फिल्म थी, उसमें मैं मीटिंग मतलब ऑडिशन दिया, टेस्ट दिया, सब अच्छी खासी बड़ी फिल्म थी। और मैंने स्क्रिप्ट लेके डायरेक्टर के सामने बैठा और डायरेक्टर मेरे को अपना टेक रेकी से जो होके आए हैं वो फोटोज दिखा रहे हैं कि यहाँ ये करना है यार, यहाँ ये करेंगे। सडनली उनको एक फोन आता है, बोलता कि कास्टिंग हो गई। अच्छा। तो डायरेक्टर ने कहा कि कास्टिंग किसने करी? कहते सर वो ऊपर से आ गया ना। तो डायरेक्टर ने कहा सॉरी यार। मैंने कहा कोई नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपके भी हाथ बंधे हैं, ठीक है सर। वहाँ ये समझ में आ गया कि अब आपको जो मिलना है ना वो तभी मिलेगा जब आपकी किस्मत में लिखा है, वरना इतना करीब आने के बाद कि आपको रेकी में सीन समझाए जा रहे हैं, आपको साइनिंग अमाउंट दे दिया गया है, आप काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट पे, और सडनली ये हो जाए, तो ये समझ में आ गया जब ये होना है तभी होना है। बट आप अपनी मेहनत मत छोड़ो, बस इतना तैयार रहो कि जब दरवाजे पे दस्तक हो, आप जब दस्तक दो तो आप इतना तैयार हो कि जब दरवाजा खुले आप घुस जाओ, बस उतना ही कर सकते हो। वो लर्निंग कर्व था मेरे लिए सबसे बड़ा। तो हम उसका नाम नहीं लेंगे फिल्म का, बट क्या वो फिल्म हिट हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। और काम भी बहुत बेकार किया था उसमें सबने। बहुत ही रद्दड़ किस्म का काम हुआ है। फिल्म अच्छी थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, फिल्म इतना खराब परफॉर्मेंसेस नहीं, मतलब देखकर अच्छा लगा होगा कि जाने नॉट कि ये मैं करता तो मैं चांद तारे तोड़ लाता, पर जो उसने किया उससे तो मैं 2012 में भी अच्छी एक्टिंग कर सकता था। अच्छा। तो ये आपने सोचा कि किस्मत जब लिखी होती है तभी मिलता है। लेकिन क्या उसके बाद आपने ये भी ट्राई किया कि भाई थोड़ा पहचान लगाई जाए, क्योंकि सामने की बात है कि पहचान से हो गया। बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरी ना किस्मत में ये लिखा है कि भाई तू जितनी मेहनत करेगा उतना ही मिलेगा। मैंने जहाँ जहाँ अप्रोच लगाई, मेरे दोस्त जो बैठे भी हैं टेलीविजन शोज में, वहाँ भी वो मेरी मदद नहीं कर पाए। अच्छा। पर जहाँ मैं ऐसी ऑडिशन देके पहुंच गया वहाँ मैं पहुंच गया। अरे वाह। तो मेरे मैं समझ गया हूँ मैं। तो नेपोटिज्म वाला जो वर्ड है आप बिलीव करते हैं कि है? बिल्कुल, एंड आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। अगर आज की डेट में हम नेपोटिज्म सिर्फ इंडस्ट्री में क्यों बोलते हैं? हर जगह, एक्चुअली हर जगह। अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, सारी जिंदगी प्रगति और अपने प्रोग्रेस और अपनी वेल्थ में लगा दी, अब उनके बच्चे को नहीं मिलेगा तो वो किसको देंगे भाई? तो जब उसको हम नेपोटिज्म नहीं बोलते, तो एक्टर का बेटा अगर एक्टिंग कर रहा है
तो क्या गलत है? उसके बाप ने मेहनत करी है वहां तक पहुंचने में भाई. He has worked hard to reach a level where he can launch his son. Look at his hard work. Look at the kids' hard work ना. आपके माँ बाप ने भी तो आपको सड़क पर तमाचा मारते हुए तो नहीं पाला. बिल्कुल. जितना आपके माँ बाप आपके लिए कर सकते थे, आपको अच्छी तालीम देना, आपको अच्छे कपड़े पहनाना, आपको अच्छा खाना खिलाना, उतना उन्होंने किया. हाँ. तो अगर यही चीज एक लेसर लोअर तबके का आदमी देखे तो वो भी तो कहेगा नेपोटिज्म है भाई. हाँ. उसने उसके बेटे को दे रहा है, वो मेरे बेटे को भी नहीं दे रहा. ये तो स्टुपिडिटी हुई. बिल्कुल स्टुपिडिटी है. मेरा हमेशा ये कहना है, टैलेंट स्पीक्स, टैलेंट स्टेज. आपको फर्स्ट ब्रेक मिल जाना चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी, आपके अंकल, आपके चाचा माँ, जिसने भी बहुत मेहनत करी है वहां तक पहुंचने में. सेकंड ब्रेक आपको इसलिए मिलता है, सेकंड चांस इसलिए मिलता है क्योंकि आप डिजर्व करते हो जी. वो नहीं डिजर्व करते होते तो नहीं मिलता. फॉर मी द बेस्ट एक्टर राइट नाउ इन द करंट जनरेशन इज रणबीर कपूर. He's proven it time and again in every film why he deserves to be there यार. मैं मान लिया चलो उनको पहला ब्रेक मिला होगा because he is ऋषि कपूर जी son, राज कपूर जी grandson. बिल्कुल हो सकता है और मिलना भी चाहिए. उनके बाप दादाओं ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उनको पहली मूवी के बाद अगर दूसरी मिली तो वो उस नाम से नहीं मिली. वो इसलिए मिली क्योंकि वो आदमी बहुत डिजर्विंग है यार. एक एक मूवी उठा के देख लो भाई, टैलेंट स्पीक्स. आज की डेट में he is one of the biggest actors in the country. It's only because he deserves it. Similar to Shahid Kapoor. हाँ. Pankaj Kapoor ji's son, one of the best actors this country has ever seen. पर look at him, he performs man. Deserving है. रणबीर का ना एनिमल के बाद थोड़ा सा इमेज डाउन होने लगा एंड नाउ ही इज डूइंग रामायण. तो लोग बड़ा कंपेयर करते हैं कि एनिमल वाला रणबीर और रामायण वाला. Look at the variation that man has shown you यार. आप ये क्यों देख रहे हैं उसने क्या फिल्म करी है, आप ये देखिए उस आदमी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, एनिमल में क्या कर रहा था और अब राम जी बने भाई. ये अलग अलग दो एक ईस्ट वेस्ट का कनेक्शन करते हैं एक रूलिंग स्केल पे ना. हाँ. उसमें अलग अलग है, एक अलग वेवलेंथ है दोनों. एक एक्टर के लिए दोनों करना आसान नहीं है. अगर ये एक एक्टर दोनों कर सकता है तो आप समझिए कि वो किस कैलिबर का आदमी है यार. उसका कोई कंफर्ट जोन नहीं है. मतलब ये वही आदमी जिसने तमाशा करी है, वही आदमी जिसने रॉकस्टार करी है. इसने अजय प्रेम की गजब कहानी भी की, इसने सावरिया भी की. हाँ. ये एनिमल पार्क भी कर रहे हैं अभी इसके बाद, और अब ये रामायण भी कर रहे हैं. लुक एट द वेरिएशन मैन. कौन है आज की डेट में जो ये कर सकता है? मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगा. है ही नहीं कोई. अवार्ड्स कितने मैटर रखते हैं शालीन? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. रिकॉग्निशन मैटर करती है मुझे. हाँ. बहुत करती है. हाँ. ना मुझे वैलिडेशन चाहिए. हाँ. ना मुझे अवार्ड चाहिए. शाहरुख खान की अगर बात करेंगे तो उनको बहुत सालों बाद फर्स्ट टाइम नेशनल अवार्ड मिला, जिसपे काफी डिबेट हुआ कि ये तो कभी मिल जाना चाहिए था, जो अब मिला है. व्हाट डू यू थिंक इट्स रियली मैटर्स कि शाहरुख को नेशनल अवार्ड अब मिला, तब मिला, नहीं मिला? देखो अवार्ड्स ना इज अ रिकॉग्निशन फॉर योर टैलेंट, फॉर योर हार्ड वर्क, फॉर योर एफर्ट्स. वेरी गुड इफ यू आर गेटिंग एन अवार्ड. इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, इट डजंट मीन अगर उनको इतने साल अवार्ड मिला ऐसा नहीं उन्होंने पिक्चरें बनानी बंद कर दी. बिल्कुल नहीं. उनकी पिक्चरें तो धड़ल्ले से आई हैं. उन्होंने बहुत फिल्में करी हैं, बहुत अच्छी फिल्में करी हैं, लेकिन अगर आज उनको वो रिकॉग्निशन मिला है तो ठीक है यार, आज मिला, बेटर लेट देन नेवर. मतलब कितना ही अगर आप सोचें तो क्या उन्होंने नेशनल अवार्ड नहीं मिला इस वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया? डजंट मैटर. करेक्ट. स्वदेश भी की उन्होंने, चक दे की. वही आदमी जिसने डीडीएल से दिया है हमको जी, जिसने अभी पठान भी दी है, जवान भी दी है. सो इट्स गुड यार. आई मीन इफ यू गेटिंग डिजर्विंग, इफ यू गेटिंग योर रिकॉग्निशन थ्रू एन अवार्ड, नथिंग लाइक इट. इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क यार. अब आप देख लीजिए धर्मेंद्र जी को कितने अवार्ड मिले. सलमान खान को एक ही अवार्ड मिला आज तक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. इसमें अपना कुछ होता है. But that doesn't mean that he stopped working. That doesn't mean he didn't give us Tere Naam. That doesn't mean that he didn't give us Bajrangi Bhaijaan. I'm talking about one of his best performances that I like. I don't think Tere Naam और कोई भी कर सकता है भाई. Tere Naam कहने के लिए हम कहते हैं ऐसा है वैसा है, जो भी था करके दिखा दो भाई. सुपर मूवी मान जाऊंगा. तो वही है, अवार्ड्स ठीक है, बट आमिर ने बायकॉट कर दिया था. He never takes. यार वो उनका अपना, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो अगर अवार्ड मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस पे आपकी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, तो अल्टीमेटली आप फिल्में बना किसके लिए रहे हो? जनता देखे. तो अगर जनता देख रही है, हाउ डज इट मैटर? एक नया ट्रेंड अब शुरू हुआ है YouTube पे फिल्मों का आना, जो सितारे जमीन पर से शुरू हुआ. आमिर ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया. हाउ डू सी दैट कि थिएटर OTT के लिए लोग जो मर रहे थे कि अब कौन से OTT पे कौन सी फिल्म आएगी, भाई अब तो एक नया रास्ता खुल गया. ब्यूटीफुल थिंग.
आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जो लोग हम कई चीजें होती हैं जो आप स्टूडियो के पास जाते हो ना तो रह जाती हैं। एक्टर की डेट्स नहीं है, बड़े एक्टर के पास डेट्स नहीं है, उनको बेचने के लिए एक फेस चाहिए, ये चाहिए, उनका विजन नहीं हो पा रहा। क्लियर है भाई, आपने लिखी, आपने डायरेक्ट करनी है। पहले हम तो ये भी बोल देना, कई बार ऐसा भी इंटरव्यूज में लोगों ने बोला यार आउटसाइड इंटरफेरेंस थी, इस वजह से मैं वो विजन नहीं डाल पाया। अब तो कोई आउटसाइड विजन नहीं है, आप ही का विजन है। अब तो एक ही आदमी डिसाइड करेगा जो देख रहा है, उसे पसंद आएगी तो आप हिट हो, उसे पसंद नहीं आई मतलब आपका विजन खराब। या विजन आपकी पब्लिक एक्सेप्टेंस से नहीं भी हो, अगर आपने जो शूट किया वो तो सब देख रहे हैं ना, राइट, आपका विजन देख रहे हैं। अब आपका विजन विल बी चैलेंज कि जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो भी कहेंगे यार क्या शूट हुआ है, जो बाहर के लोग वो भी कहेंगे क्या शूट हुआ है। क्लियर है, तो ट्रांसपेरेंसी है। अब बात कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर, आप कितना ट्रांसपेरेंसी रखते हैं जब किसी को कास्ट करते हैं, जब किसी को अप्रोच करते हैं? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेल देम एग्जैक्टली द सेम थिंग। और वो एक स्टेटमेंट है जो पहले तब भी यूज होती थी लेकिन आज भी यूज होती है, लेकिन आज वो ज्यादा रेलेवेंट है कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये पहले यूज होता था, लोग ऐसे ही बहाने में करते थे, अब सही में नहीं। इंडस्ट्रीज का वो बजट्स आर क्वाइट शेकन राइट नाउ, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग, यू हैव टू सस्टेन, यू हैव टू कीप चेंजिंग। बट एक ये ट्रांसपेरेंसी, दूसरा मैं पहले ही बोल देता हूँ भाई ये स्क्रिप्ट है, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ एज एन एक्टर टू एन एक्टर, इसके बाद आई विल टॉक टू यू एज अ प्रोड्यूसर। आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपको समझ में आती है, जो सवाल है उसके पहले जवाब मांग लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। So I think that's the right thing to do also. Let the artist decide what he wants. But do you get like approaches की जो connections वाले होते हैं like बिल्कुल आते हैं। मैं कहता हूँ like I said, मेरे को connection से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो आदमी डिजर्व करता है। कई लोग हैं यार जो कितना डिजर्व करते हैं, बट because of connection they won't reach where they reach. Correct. तो अगर कनेक्शन मिल गया होता तो वो कहाँ पहुंच जाते। तो उनको नहीं मिला, क्या पता मेरे थ्रू मिल जाता है। मिल गया तो अच्छा। तो कौन सा फेज आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर? एज एन एक्टर, एनी गिवन डे। Okay, so like can we say that 70% you're giving on acting and then rest? I will give 100%. 100, 200. You're hard working. मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं दिन के, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिन के 24 घंटे को 48 बना सकता हूँ। अच्छा। और अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ से कप उठाने का टाइम भी नहीं होगा, बल्कि सामने खाली बैठा हूँ। तो वो है। अच्छा, एक बात बताइए, रिसेंटली मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे, बेसिकली रेडिट पे मैं पढ़ रही थी, कुछ काफी चर्चा थी आपको एक गाने को लेकर कि सुरभि चंदना का एक गाना था जिसमें आप पूरी तरह से फाइनलाइज थे, बट वो हुआ नहीं। एक्चुअली क्या था, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, एक आध लोग सुरभि के बारे में भी अच्छा लिखे हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके सामने बैठी हूँ तो सिर्फ आपकी तारीफ, बट एक्चुअली द फैक्ट वाज कि पीपल वर सपोर्टिंग मोर। See, I'll tell you what has happened. This is probably the first time I'll speak about it because now the song is also out and everything. And I don't believe in demeaning someone ever. वरना मेरे को no, it's there. मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं Instagram पे जाके कुछ लिख दूँ। मैं उन लोगों में से हूँ नहीं, ना मैं इस बारे में इंटरव्यू दिए कभी। पर देखिए क्या था, सिंपल सी चीज थी। जब आपको अप्रोच किया गया, एज अ फ्रेंड अप्रोच किया गया कि यार दोस्ती खाते में कर लो जी, तो आपने कहा ठीक है कर लेते। आपसे पूछा गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, मैंने कहा दोस्ती खाते में अप्रोच किया है तो जितना दे दो यार, लिफाफे में डाल के जो तो वो मेरा। That's the way a friend will answer. पहले मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, कहते नहीं कुछ तो चाहिए। मैंने कहा तो लिफाफे में जो डाल दो यार, कहते ठीक है। वो बात आगे बढ़ी तो एक बार अब जो होता है ना, जो हम लोगों कितना आसान है कहना कि एक्टर टैंट्रम देता है। इस इंडस्ट्री में 14 साल में एक आदमी खड़ा होकर बोलता है आज तक मैंने टैंट्रम दिया, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। अच्छा, इतना खुले में बोल रहा हूँ मैं, लेकिन राइट इट एंड गिव इट। एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि इसका टैंट्रम दे, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, एक्टिंग डायरेक्शन में सब छोड़ दूंगा, कोई नहीं कर सकता। तो इतनी बात हुई, उसके बाद काफी टाइम तक शांति रही क्योंकि उनको लोकेशन का कुछ पंगा था। ठीक है यार, अंडरस्टैंडेबल। मेरी कुछ डेट्स थी जो मैं आगे शूट कर रहा था एक पर्टिकुलर चीज की, मैंने वो आगे पीछे करी 2-3 बार कि यार वो डेट्स अवेलेबल नहीं है, ये डेट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो, मैंने करी। उसके बाद एक दिन मैंने उनको बोला कि यार मेरा जो स्टाफ है, जो हेयर और मेकअप है, क्योंकि बारिश हो रही है, बाल बार बार सुखाने पड़ेंगे, तो आप एक काम करना, उनको जो भी आप दोगे ना थोड़ा बहुत, क्योंकि चेक में उनको बेचारों को कुछ बचेगा नहीं, आपके पास इतने पैसे हैं नहीं, चेक में कुछ बचेगा ना, उनको कैश दे देना। बस इतना ही बोला मैंने, क्योंकि इतना भी देना, मुझे बताना भी मत। यूजुअली एक्टर्स डील करते हैं, मैंने कहा मुझे बताना भी मत, उनको भी कैश दे देना जितना भी देना। सब ओके हो गया, सब हुआ। फिर कुछ दिन हो गए और मुझे उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सडनली एक दिन मैंने एक इंस्टा स्टोरी देखी कि वहाँ सेम लोकेशन पे कुछ काम हो रहा है। अब एज ए प्रोड्यूसर मैं नया तो हूँ नहीं,
जितना वो है मैं उनसे कुछ 3 साल ज्यादा पुराना हूँ, तो मुझे देख के समझ में आ जाता क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई ये तो सेटअप चल रहा है। तो मुझे बोला गया नहीं नहीं यार सेटअप वेटअप कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, शूट ही नहीं। मैंने कहा ठीक है शायद पुरानी स्टोरी डाल दी ताकि लोगों को रवा रखे। फिर उसके अगले दिन शूट हो रही, ओके, शूट हो गई, मुझे पता चल गया। मैंने बोला मैंने कहा मुझे बता दो ना, एज अ फ्रेंड अगर आपने अप्रोच किया और आपको मैं पसंद नहीं, मुझे बता दो, मैं गाली तो नहीं दूंगा, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना प्रोडक्ट है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट फिर शुरू हुई नहीं आपने डिमांड्स रखी अपनी। मैंने कहा क्या? वैनिटी। मैंने कहा वैनिटी डिमांड नहीं थी, मैंने सिर्फ ये कहा था वैनिटी जब दोगे तो ऐसा देना जिसमें मैं बैठ सकूं कंफर्टेबली। बट वो तो बेसिक होता है ना। मैंने ये भी नहीं बोला मुझे वैनिटी चाहिए, मुझे 2 वैनिटी चाहिए, मुझे बड़ी वैनिटी चाहिए, कुछ नहीं। मैंने कहा वैनिटी का एक दरवाजा दे देना, चाहे तुम 3 डोर रखो, 2 डोर रखो, 1 डोर रखो, जो भी रखो, छोटी रखो, इनोवा रखो, मुझे एक दरवाजा दे देना जहाँ मैं कमर सीधी कर सकूं। नहीं आपने वैनिटी मांगी, हमारे पास पैसे नहीं थे वैनिटी के। मैंने कहा तो बोल देते, तुमने ये भी नहीं बोला, आपने स्टाफ के लिए बोला। मैंने कहा तो स्टाफ के लिए बोल देते, पैसे नहीं मैं जेब से दे देता, आपके पास नहीं है तो क्लियर कर दो ना। नहीं किया। फिर एक दिन मेरे को सिर्फ दुख इस बात का है कि जब आप दोस्त की तरह अप्रोच करते हो और अगर आपको मेरी अप्रोच पसंद नहीं आई, मना कर दो ना यार, बोल दे शाली नहीं हो रहा था, खत्म करो। ये झूठ बोलना कि नहीं हमारी शूट ही नहीं हो रही और एक दिन पता चल जाता है शूट हो रही है, वो धोखाधड़ी बेसिकली, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई विल स्टिल ऑलवेज विश देम द बेस्ट एंड आई इवन फैक्ट इवन मैसेज सुरभि आफ्टर द शूट। मैंने कहा सुरभि God bless you in whatever you do, because I know as an actor it is very difficult to make your own banner, make your own product and sell it. It's not easy. और बिना पैसों के काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो तुम जहाँ भी जाओगे ना, you'll always find my right blessings for you. That was my last message कि I wish you guys grow and become T-series. But the fact is this, ये मलाल मेरी लाइफ में रहेगा कि सही तरीके से काम नहीं हो पाया। दोस्ती में कितना प्रॉब्लम होती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनली वो खटास हमेशा रहेगी। पर्सनल लेवल पे मैं उस खटास को आने नहीं दूंगा, बट प्रोफेशनली वो खटास रहेगी। बट आई स्टिल विल से ऑन रिकॉर्ड, आई विल नेवर विश बैड फॉर देम कि उनके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। आई विल ऑलवेज विश दैट दे गेट मोर, दे बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ, दे बिकम द नेक्स्ट T-series फॉर ऑल आई केयर, बट गॉड ब्लेस देम because it's not easy to work like that. As an actor to have a plan B is never easy. The same song, the Vishal Aditya song. Yeah. It's okay. कोई नहीं. It's a great learning, I guess. See, it's a part and parcel of life. Then I was told by my manager कि दोस्ती हो या जो भी हो, you have to have some professional outlook towards it. True. And I agreed on it somewhere and somewhere I didn't. But ठीक है, now it's just that ठीक है, एक हो गया स्टेप, गलत हो गया, but I still, like I said, don't wish bad for them at all. They're good people, they're sweet people. So let them grow in life. It's not about good or bad, but see, let's say कि अगर आप वो प्रोड्यूस करते और अगर आप ऐसा करते किसी के साथ, the same thing, unprofessional behavior it is. Correct. So that's the thing. Anyways, आपने इतने सारे शोज किए हैं, पुनीत इस्सर जैसे बड़े मतलब एक मंजे हुए कलाकार के साथ भी आपने काम किया है. Which was your best? My best show so far is always will be Arjun. Because it was my first show, it gave me everything that I am today. And then will be Ziddi. Ziddi Dil, because that gave me a lot of love, that gave me a lot of appreciation from people. And that is the best that I've ever looked on TV. जिद्दी की तो बहुत डिमांड आती है. इनफैक्ट अर्जुन का भी लोग चाहते हैं कि सीक्वल बने और आपको देखें. करेक्ट. इसलिए मैं वापस उस जोन में आ गया हूं कि मैं अर्जुन जैसा दिख रहा हूं. अब कर लेते हैं शुरू. तो कहीं आप मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे कि मैं तो ऐसे ही. आई रियली विश कि अगर ऐसा हो जाए, आप बोले भगवान सुने. लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं पता कि इसका कोई सीजन 2 आ रहा है. पर मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अर्जुन का सीजन 2 नहीं आना चाहिए या नहीं आ सकता. आई थिंक आना चाहिए और आएगा, इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव. तो अगर मैं वापस सीजन 2 में आऊं तो ऐसा ना लगे अरे यार अब तो बिल्कुल ही बदल गया. अभी आप मेरी फेस देखिए और जाके अर्जुन देखिए, सेम लगो. बहुत सारे शोज का सीक्वल नहीं चल पाता है, बट कुछ शोज ऐसे भी होते हैं ना शालीन, जिनका सीक्वल धड़ल्ले से चलते हैं. अगर मैं क्योंकि का एग्जांपल दूं, अर्जुन भी वैसे ही होगा. एग्जैक्टली, आई एम श्योर अबाउट इट. लेकिन बिकॉज़ अर्जुन वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, वो आया था वो वक्त से काफी आगे का. वो अभी का जो है. और ये जिद्दी का बहुत डिमांड है. और मैं बताऊं आपको, बच्चे मतलब मेरे भी 2 बच्चे हैं, दे लाइक जिद्दी दिल माने ना, एंड दे वर लाइक सो अपसेट जब वो ऑफर गया था तो कि ये क्यों चला गया. बहुत खूबसूरत शो है यार. बहुत खूबसूरत शो. हाउ वाज वंशज? वंशज आल्सो वाज डैम गुड एज अ शो. आई थिंक वंशज में मैंने ज्यादा काम ही नहीं किया तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता कि 3 महीने ही काम किया. बट बहुत खूबसूरत शो था. उनकी कहानी, द वे दैट सिद्धार्थ had thought about it, the way the whole team, Mona and everyone was involved, the writers, I think it was a beautiful show also. But क्या है, जितना कनेक्ट मेरा अर्जुन और जिद्दी के साथ है वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ज्यादा वक्त मैंने बिताया नहीं उसे.
हाँ हाँ। बट बहुत खूबसूरत शो था, उसमें बहुत कैलिबर था शो। और अबाउट रियलिटी शोज, कभी सोचा नहीं कुछ करने के लिए? जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई थी, हाँ। अंत वहां नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? हो सकता है अगर किसी दिन इतनी बड़ी लेगेसी बन जाए जिंदगी में आने वाले कुछ सालों में कि बहुत बड़ा ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और इतनी बड़ी लेगेसी बन जाए कि या तो आप बिग बॉस होस्ट कर रहे हो या आप केबीसी होस्ट कर रहे हो, वो रियलिटी शो का लिमिट है मेरे लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वही है मेरा रियलिटी शो का अभी तक का। नाइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बिल्कुल आपने होस्टिंग की हुई है, एंकरिंग की है, वीजे रह चुके हैं, तो ये मैच तो करता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड चेंज लोग देखना भी चाहते हैं। करेक्ट, लेट्स सी, है ना? बट बिग बॉस में जाना क्यों नहीं पसंद है? यार मेरे को नहीं लगता मेरा टेम्परामेंट है वैसा, ऑनेस्टली। गेम खेलना ठीक है पर मेरे को नहीं लगता मैं ज्यादा दिन सस्टेन कर पाऊँ। क्यों भाई, झगड़ा नहीं कर पाओ? हाँ, क्योंकि मैं झगड़ा तो कर लूंगा। हाँ। मतलब झगड़ा ऐसे नहीं मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैं ना थोड़े टाइम तक चुप रहूंगा। पर एक बार मेरा बवाल मच गया अगर अंदर और मेरे सर में आ गया वो, तो हूं तो मैं पंजाबी, फिर मैं बुद्धि से काम नहीं लेता, फिर ब्रेन हट जाता है, ब्रॉन आ जाता है बाहर, फिर मैं हाथ भी उठ सकता है, फिर मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा करूं। नहीं, हमको शालीन शरीफ वाले पसंद है। मैं असलियत में शरीफ ही हूँ, लेकिन अगर आप उस घर के अंदर बंद है ना, हाँ। और 14 लोग जबरदस्ती कान में चैं 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 बिना किसी बात के, मेरी गलती है, लड़ रहे हो ठीक है मैं भी लड़ूंगा, बिना किसी बात के आके चैं चैं पै पै कर रहे हो भाई, दूर ही रहो। ओके ओके। अच्छा, ऐसा लोग बोलते हैं ना कि जिनका करियर खत्म हो जाता है वो बिग बॉस में जाते हैं, और बिग बॉस से आने के बाद तो मतलब वही एक आध म्यूजिक वीडियो देखो या फिर किसी ओपनिंग में जाके रिबन कट कर दो या फिर मीडिया के लिए फोटो दे दो। पता नहीं यार, उसके हम कुछ कह नहीं सकते कि कई लोग हैं जिनका करियर गॉट अ 2.0 आउट ऑफ इट, लाइक हिना खान वाज वन। नॉट दैट शी वाजंट सक्सेसफुल, उससे पहले बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है, लेकिन बाहर आने के बाद उनका जो ग्रोथ है, उनका जो वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ है वो काफी बड़ा हुआ। सिमिलर इज विद मेहरा। मेहरा इज आल्सो ग्रोन क्वाइट लॉट, कीश्वर grew quite much, Prince grew quite much. कह नहीं सकता ऐसा, एज एन एक्टर अगर आप देखें तो पता नहीं, लेकिन पर ओवरऑल ग्रोथ लोगों की बहुत है यार। ओके। आपका एक शो था लाडो, वो भी काफी फेमस था और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे था। हाउ वाज दैट? कुछ मेमोरीज आपको याद रहती हैं? बहुत सारी, आई थिंक बहुत खूबसूरत शो है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस टू वर्क विद पीपल लाइक मेघना जी, ऋतुराज जी, अविका, दक्ष। आई थिंक ऐसे एक्सपीरियंसेस आप, गुलफाम जी, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको बार बार नहीं मिलते। हाँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑन दैट सेट आल्सो, एंड वो शो की जो ओरिजिनल कहानी थी वो बहुत ही, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई वुड हैव डन अगर वो कहानी हम फॉलो करते। बीच रास्ते में कहानी उन्होंने बिल्कुल ही पलट दी, बट अगर वो ओरिजिनल कहानी फॉलो होती, आई डोंट थिंक उससे पहले या उसके बाद टेलीविजन पे ऐसा कभी भी कुछ बना था। अब वो अविका की टेलीविजन पे ग्रैंड शादी हो रही है, पति पत्नी। कंजूस है वो, कंजूस है। पार्टी नहीं दी उसने मुझे, बहुत बड़ी कंजूस है। अच्छा। पार्टी प्रॉमिस की थी। हाँ, बालिका वधू अब वधू बन गई है। हाँ। लेकिन कंजूसियत आ गई है। कंजूसियत। मेरे को एक सैंडविच भी नहीं खिलाया यार उसने अभी तक। क्या पता रिसेप्शन हो जाए। अविका, अगर आप ये सुन रही हैं तो मैं आपसे बहुत दुखी हूँ और मुझे नहीं लगता मुझे आपसे कभी जिंदगी में बात करनी चाहिए, बट नहीं है, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। बट या वो उनकी जब शादी होने वाली थी मुझे उससे पहले पता था, और मुझे बोला गया था किसी को बताना नहीं। सीक्रेट। हाँ, तो वो घर आई थी और उसने बोला था कि उसको मेरे दोनों बच्चे बड़े पसंद है, लकर जूनियर। उसने कहा था शादी पे दोनों आने चाहिए। पर वो शादी पे तो नहीं गए क्योंकि माँ बाप भी नहीं गए। तो पर हाँ, अभी पार्टी बची, बट माँ बाप को इनवाइट था कि नहीं था उस दिन उस सेट पे? तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा था, बट हाँ कभी ना कभी तो मिल जाएगा। बट हाउ डू यू सी द टीवी वाली शादी, मतलब एक बालिका वधू से जो इंट्रोड्यूस हुई थी आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट शी कुड हैव डन यार। मतलब जिसकी जिंदगी उस स्क्रीन से शुरू हुई, शादी हो गई, पहला शो, आज उसकी स्क्रीन पे ओरिजिनल शादी हो जाए, क्या जर्नी। अच्छा है ना। ओके। अब बताओ अगला क्या क्या आने वाला है? देखिए पता नहीं फिलहाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आइदर आई डोंट वांट टू से इट, आइदर बट यार बहुत कुछ है पाइपलाइन में, बहुत कुछ कर रहा हूँ जो धीरे धीरे बाहर आएगा। अच्छा, बट आएगा है ना, प्रोडक्शन साइड से भी और एक्टिंग साइड से भी। करेक्ट। नाइस। वेल शालीन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। होप टू सी यू अगेन विद new topics. Thank you. And new show. Thank you.